गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग का यूनिट सेकंड, अर्थ प्रेशर थ्योरीज। पार्ट टू में आज हम कवर करेंगे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। जो हमारा अर्थ प्रेशर है एट रेस्ट पे, उसकी एक्सप्रेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो टोटल फोर्स एक्ट करती है हमारी रिटेनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, वो किस वजह से पड़ रही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है उस फोर्स का, उसको हम इजली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जहाँ पे मैंने बोला मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि जो यहाँ पे जो मेरी फोर्स इस बॉल पे एक्ट कर रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो किस तरह से मेरी बॉल के ऊपर अपना इफेक्ट डाल रहे, क्या ग्रेटेस्ट साइज है उस इफेक्ट का जो मेरे वॉल को अपनी जगह से हटाने की कोशिश कर रही है। और जो मैग्नीट्यूड होता है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सच एज मोमेंट ऑफ द वॉल, कि जो मेरा ये मोमेंट है, जो मेरी वॉल है इसकी मोमेंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वॉल, वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट है उस सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और यहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट है उसकी ड्रेनेज कंडीशन क्या है, और जहाँ पे जो सॉइल का प्रेशर पड़ रहा है मेरी वॉल के ऊपर, जहाँ रिटेनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो किस तरह फोर्स अप्लाई कर रही है रिटेनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। जहाँ पे फिगर में आपको क्या किया है, रिटेनिंग वॉल दिखाई हुई है और इस वॉल में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। द वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए, जहाँ पे क्या गया है कि जो हमारी ग्राउंड सरफेस है, वो ग्राउंड सरफेस के नीचे क्या है, वाटर टेबल शो किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, सॉइल मास प्रेजेंट है, जहाँ सॉइल एलिमेंट है जिसको हमने ए से शो किया हुआ है। सिग्मा जेड हमारा क्या है, वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस है। सिग्मा एक्स क्या है, मेरा हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस है, ठीक है। ए मेरा सॉइल सैंपल है, जहाँ सॉइल मास है जिस पे ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। जेड इज द डेप्थ ऑफ दिस सॉइल सैंपल, जहाँ सॉइल मास, जहाँ सॉइल एलिमेंट। इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एक्सप्रेस एज सिग्मा बार जेड इज इक्वल टू, जो मेरा यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस पड़ रहा है, इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस पड़ रहा है सॉइल एलिमेंट ए के ऊपर, वो कितना प्रेशर पड़ रहे हैं, कितना फोर्स पड़ रही है, उसको कैलकुलेट किया जाता है गामा जेड। गामा इज द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जेड इज द डेप्थ ऑफ द सॉइल एलिमेंट, माइनस gamma w, gamma w is the unit weight of water and zw is the unit weight of depth of water, ठीक है। तो जब हम गामा z माइनस गामा w zw करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाता है, इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट द सॉइल सैंपल एट द सॉइल एलिमेंट ए। The horizontal effective stress can be obtained using the coefficient of earth pressure at rest। जो हमारे पास horizontal effective stress है उसको obtain करने के लिए हमें जो coefficient earth pressure at rest है उसका इस्तेमाल करना पड़ा, मतलब K नोट का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। और K नोट किसके इक्वल होता है, K नोट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ horizontal stress to the vertical stress। K naught is the ratio of horizontal stress to the vertical stress। अब हमने K naught की हेल्प से horizontal effective stress को obtain करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सिग्मा एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन बार सिग्मा जेड, अब हम क्या करेंगे, हमें सिग्मा एक्स निकालना है, हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, इसको कैलकुलेट करना है हमें। तो हमने क्या किया, इसको उठा के इस तरफ शिफ्ट कर दिया और के नॉट को जहाँ से उठा के राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। तो सिग्मा जेड की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर इक्वेशन 1 में निकाली हुई है, और देन हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। के नॉट इंटू सिग्मा जेड, तो सिग्मा जेड की वैल्यू क्या है, गामा जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड डब्ल्यू।
द अफेक्टिव स्ट्रेस एक्स इज यूजली रिप्रेजेंट एज पी नॉट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? पी नॉट। तो क्या है सिग्मा बार एक्स? सिग्मा बार एक्स क्या है हमारे पास? इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पी नॉट को। तो पी नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? पी नॉट क्या है हमारे पास? लेटरल प्रेशर एट रेस्ट। तो जब हम पी नॉट निकालेंगे लेटरल प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन पे निकालेंगे, वो क्या रहता है हमारे पास? के नॉट कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इनटू सिग्मा बार जेड। तो सिग्मा बार जेड का मतलब क्या हो गया? इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस। इसको हम क्वेश्चन नाम दे देंगे थर्ड। इट मे बी नोटेड दैट कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल प्रेशर एट रेस्ट के नॉट रिलेट्स द इफेक्टिव स्ट्रेस। ये नोट किया गया है कि जो हमारा कोएफिशिएंट है लेटरल अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पे के नॉट, वो किससे रिलेट करता है? वो रिलेट करता है इफेक्टिव स्ट्रेस के साथ। दस टोटल लेटरल प्रेशर पीएच क्या है हमारे पास? जो हमारे पास क्या है? टोटल लेटरल प्रेशर है इज इक्वल टू द सम ऑफ, किसके इक्वल हो जाएगा? किसके सम के इक्वल होगा? इंटरग्रैनुलर प्रेशर पी नॉट। तो यहां पे हमने बोला इंटरग्रैनुलर प्रेशर, तो इंटरग्रैनुलर प्रेशर का मतलब हो गया कि ऐसा प्रेशर जो क्रैकिंग की वजह से डेवलप होता है। तो हम डिनोट करेंगे पी नोट के साथ, एंड द पोर वाटर प्रेशर यू के साथ। तो जहां पे हमने बोला था, ऐसे डायग्राम बनाई थी हमने, ये हमारी रिटेनिंग वाल है, जहां पे वाटर दिखाया था, जहां पे कुछ वाटर प्रेजेंट था। तो जब पोर वाटर प्रेशर होगा तो वो क्या करेगा? प्रेशर डिवेल्प्स करेगा। उससे क्या होगा? क्रैक्स डिवेल्प होंगे। क्रैक्स डिवेल्प होंगे से क्या होगा? इंटरग्रैनुलर प्रेशर डिवेल्प होगा। वो क्या होगा हमारे पास? पी नॉट प्लस यू। यू इज द पोर वाटर प्रेशर। तो हमारा पीएच क्या बन जाता है? पीएच में टोटल लेटरल प्रेशर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? पी नॉट प्लस यू के साथ। इसको हम क्वेश्चन नाम दे देंगे 4। इन फिगर द लेटरल प्रेशर एट डेप्थ जेड इज देयरफॉर। फिगर में दिखाया गया है कि जो हमारा लेटरल प्रेशर डेप्थ जेड पे वो क्या रहेगा? पीएच। पीएच इज द टोटल लेटरल प्रेशर इज इक्वल टू के नॉट। के नॉट इज द कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इनटू गामा जेड। गामा जेड क्या हो गया आपके पास? ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू डेप्थ ऑफ सॉइल माइनस गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू डेप्थ ऑफ वाटर प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू डेप्थ ऑफ वाटर। इस इक्वेशन नाम दे देंगे हम 5th। एज अबव इक्वेशन इंडिकेट्स द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्राइंगल। जैसे कि ये अबव इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है कि जो हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका ट्राइंगल के शेप में है, विद जीरो प्रेशर एट टॉप, जो जीरो प्रेशर होगा टॉप पे, एंड द मैक्सिमम प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वॉल। तो जो हमारे क्वेश्चन 5th है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्राइंगल के फॉर्म में बनेगा, इस तरह की फॉर्म में बनेगा, जिसकी हाइट क्या रहती है आपकी? एच रहेगी। ठीक है। टॉप पे जो प्रेशर रहेगा जेड क्या रहता है? टॉप पे 0 रहता है, क्योंकि टॉप पे कोई डेप्थ होती ही नहीं है। और मैक्सिमम प्रेशर कहाँ रहेगा आपका? बॉटम में रहेगा, क्योंकि जहाँ पे क्या होगा? गामा आएगा। गामा क्या होगा? यूनिट वेट ऑफ सॉइल प्रेशर पड़ेगा यहाँ तक। तो जो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे आएगा? आपका बॉटम पे आएगा। ठीक है। फिगर ए शोज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन सॉइल ड्राई। जो हमारे पास एक रिटेनिंग वॉल है, ये ग्राउंड से फेस आ गई और ये रिटेनिंग वॉल की हाइट आ गई। और जहाँ पे दिखाया गया है कि जो रिटेनिंग वॉल की जहाँ पे जो साइल प्रेजेंट है वो क्या है? ड्राई साइल है। और द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वॉल, जो प्रेशर होगा हमारी वॉल की बॉटम पे, ठीक है, जिसकी डेप्थ क्या है? एच। तो कैसे निकलेगा? इसकी डेप्थ क्या है? एच है। और जहाँ पे जो प्रेशर होगा बॉटम पे, जहाँ पे जो प्रेशर होगा बॉटम को, उसको हम कैलकुलेट करते हैं पी एच के साथ। टोटल लेटरल प्रेशर इज इक्वल टू के नॉट गामा इंटू एच। के नॉट कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, गामा इज द यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इंटू हाइट। तो जहाँ पे क्या आएगा? गामा आ जाएगा। ठीक है। जहाँ पे क्या है? गामा क्या होगा? यूनिट वेट ऑफ सॉइल। एच का हाइट का, जितनी हाइट होगी यहाँ पे 6-7 मीटर आपके अकॉर्डिंग जितनी हाइट होगी यहाँ पे आ जाएगा। तो जहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा टोटल लेटरल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए एट डेप्थ बॉटम ऑफ द वॉल पे।
द टोटल प्रेशर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वॉल, अगर मुझे टोटल प्रेशर फोर्स निकालनी है कि हर एक यूनिट पे अलग अलग, जैसे इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दूं मैं, मुझे चाहिए कि हर एक पार्ट पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारी वॉल, इसको हमें क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो प्रेशर, टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू H, 0 यहाँ पे, H इज द हाइट, इंटू K नॉट कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, गामा इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, Z इज द डेप्थ, तो इसको हम क्लियर करेंगे dz के साथ। तो क्या बन जाए फार्मूला इसका, P इज इक्वल टू 1/2 K नॉट गामा H स्क्वायर। फिगर बी में देखिए, इन फिगर बी द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज एट डेप्थ D। ये क्या मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड सरफेस है, जहाँ पे जो डेप्थ है वाटर टेबल की वो क्या है, D है, और वो सरफेस के नीचे है। द प्रेशर एट डेप्थ Z, जो प्रेशर होगा डेप्थ Z पे जहाँ पे, वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू D। देन इस केस में हम क्या करेंगे, PH इज द टोटल लेटरल प्रेशर इज इक्वल टू K नोट इज द कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, इंटू गामा इज द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इंटू Z डेप्थ ऑफ द सॉइल, माइनस गामा W सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इंटू Z माइनस D, दिस Z एंड दिस D, जो दोनों का डिस्टेंस रहेगा। सपोज करो 5 मीटर 2 मीटर, 5 माइनस 2 प्लस सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू Z माइनस D, ORR, जहां हम दूसरे तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल लेटरल प्रेशर इज इक्वल टू K नॉट गामा D प्लस K नॉट सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू Z माइनस D प्लस गामा W Z माइनस D। द प्रेशर एट द बॉटम Z इज इक्वल टू H, जो प्रेशर निकलेगा मेरा यहाँ पे बॉटम पे, पहले हमने बात की थी Z तक, ठीक है। अब जब प्रेशर मेरा बॉटम पे निकलेगा, H पे निकलेगा, देन मैं तब क्या करूँगा, Z इज रिप्लेस्ड बाई H, तो Z की जगह पे क्या कर दूंगा मैं, H कर लूँगा। तो Z मान लो जहाँ पे मैंने लिया था 5, ठीक है, और यह रहता है मेरा H यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 12 आ रहा है, तो Z की जगह पे क्या कर लूँगा मैं, H कर लूँगा, तो 5 रिप्लेस बाई 12। PH इज द टोटल लेटरल प्रेशर इज इक्वल टू K नॉट कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, गामा ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू डेप्थ ऑफ वाटर टेबल प्लस K नॉट इंटू सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू H इज द हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग स्ट्रक्चर, माइनस D इज द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, ओके, जहाँ पे डेप्थ कितनी ली थी हमने, 2 ली थी, प्लस सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ वाटर, जहाँ पे जो यूनिट वेट होगा वाटर का गामा W, इंटू H माइनस D, दैट इज H इज द हाइट ऑफ ड्रेनिंग वॉल, D इज द डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल। इफ द वाटर टेबल इज एट ग्राउंड सरफेस इन फिगर सी में देखिए, जहाँ पे क्या दिखाया गया है आपको कि जो हमारा वाटर टेबल है वो कहाँ पे है, अबव द ग्राउंड सरफेस, रिटेनिंग वॉल के साथ ही और ग्राउंड सरफेस के ऊपर है। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द बॉटम इज टेकन D इज इक्वल टू 0, जो प्रेशर होगा हमारे बॉटम पे, ठीक है, तो वहाँ पे D हम क्या लेंगे 0। D का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, तो डेप्थ ऑफ वाटर टेबल क्या आएगी यहाँ पे 0 आएगी, क्योंकि ये क्या है टॉप पे है। तो देन हम इसको क्या कर लेंगे, PH का मतलब क्या हो गया, टोटल लेटरल प्रेशर इज इक्वल टू K नोट इज द कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इंटू सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू H इज द हाइट ऑफ ड्रेनिंग वॉल प्लस यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू H। द रिजल्टेंट प्रेशर P, जो हमारा रिजल्टेंट प्रेशर है P, एक्ट ऑन द वॉल, जो रिजल्टेंट प्रेशर है वो क्या करता है, वॉल पे एक्ट करता है। इज डिटरमाइंड द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो P के हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को
डिटरमाइन करते हैं। तो जहाँ पे सपोज करो मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमारे पास जहाँ पे एक ट्रायंगल आ रही है, ठीक है, जिस तरह की ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, फर्स्ट, टू और थर्ड। अब क्या करूँगा मैं, इसका ले लेता हूँ हाइट, कि जहाँ तक जो इसका जो हाइट है वो 2 है और नीचे भी आ रही है हमारे पास 2 आ रही है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल है, इसका नीचे जो बेस है इसकी हाइट आ रही है मेरे पास, सपोज करो, सॉरी, इसकी लेंथ आ रही है 6 आ रही है, ठीक है। तो 6 को जब मैं 2 और 3 में डिवाइड करूँगा तो मैं कर देता हूँ यहाँ हाफ हाफ कर देता हूँ, मतलब 3 इसका कर देता हूँ और 3 इसका कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं 1 कंसिडर किया, इसको 2 कंसिडर, इसको 3 कंसिडर कर दिया। तो P1 करूँगा मैं कि रेक्टेंगल ट्राइंगल में प्रेशर कितना लग रहा है। तो ट्राइंगल फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इज क्या है 2, हाइट क्या है 2 एंड बेस कितना है इसका 6 है, ठीक है। तो मैं करूँगा 2 और 2 को डिवाइड कर दूंगा, जाके बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6 किलो न्यूटन। एंड देन P2 क्या है आपका, रेक्टेंगल की शेप में, तो क्या रहता है वो आपका 2 इंटू 3। 2 कैसे है आपका, 2 इज़ द हाइट, ठीक है, L इज़ द विड्थ, 2 देन क्या है विड्थ हमने 6 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 3 लिख दिया था। तो जहाँ पे क्या आएगा 6 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद P3 भी सेम रहेगा आपके पास, 2 इंटू 3 जाएगा मेरे पास 6 किलो न्यूटन। अब टोटल निकालना है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो P1 क्या है 6, P2 क्या है 6, P3 क्या है 6, टोटल कितना, टोटल प्रेशर कितना पड़ गया 18 किलो न्यूटन। ओके क्लास, ऐसे जहाँ पे देख लो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी हाइट ले लो, जेड ले लो आप 3, इसकी ले लो आप 6 हाइट, बेस ले लो इसका 2, इसका ले लो 4, जब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।